भैया बहुत अच्छे, आने वाले थे, लेट हो गए। कोई बात नहीं, आते होंगे। क्यों है, नमस्ते। आ गए। भैया कैसे हैं आप? मैं तो बहुत परेशान हूँ भैया। आप इतना क्यों परेशान हैं? ऐसा क्या हो गया? अरे पागल हो क्या? अब भैया से उनकी परेशानी खड़े खड़े पूछेंगे? एटलीस्ट उनको बैठने तो दो। बैठिए। सॉरी भैया, आइए बैठिए। जी। भैया आप सच में काफी परेशान लग रहे हैं। चलिए बताइए, आपकी परेशानी का कारण क्या है? हाँ भाभी जी, मेरे जीवन में सच में बहुत परेशानियां हैं। अरे भाई साहब, जब आप अपनी परेशानी बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे, और हम तो आपके पड़ोसी ठहरे, तो आप बेझिझक अपनी परेशानी हमसे बता दीजिए। हाँ भाई, मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि मैं शादी करूं या नहीं। अनाया, आप जाइए ना, यहाँ पर एक मोमबत्ती लाकर और जला दीजिए। भैया, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं था। दिन में मोमबत्ती जलाने का क्या लॉजिक है? भाई साहब, लॉजिक ही तो नहीं ढूंढना है। आप लॉजिक के पीछे परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। बाकी थोड़ा इंतजार करिए, मेरी धर्मपत्नी आ ही रही होंगी। ये लो, आ भी गई। भैया भाभी, आप लोग क्या कर रहे हैं? दिन में मोमबत्ती जला रहे हैं, मेरी परेशानी और बढ़ा रहे हैं आप। प्लीज आप दोनों मुझे बताएंगे ये क्या हो रहा है? मेरी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे परेशान नहीं हो तो क्या करूं? 35 साल का होने को आया हूं, मेरी उम्र के लोगों के बच्चे हो गए। आप दोनों के पास मैं अपनी परेशानी लेकर आया था और आप दोनों यहां दिन में मोमबत्ती जला रहे हैं, मेरी समस्या का मजाक उड़ा रहे हैं। गर्लफ्रेंड मुझे अलग से छोड़कर चली गई है, मैं करूं तो क्या करूं? अरे नहीं नहीं, हम आपका क्यों मजाक उड़ाएंगे? आप हमारे सबसे अच्छे भैया हैं। आप चिंता मत करिए, हम आपको एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय पिलाते हैं। एक मिनट भाभी जी, चाय मेरी समस्या का समाधान नहीं है और चाय मैं पीता भी नहीं हूं। अरे वाह, हम भी नहीं पीते हैं। जब कोई आ जाता है तो हमें भी पीनी पड़ती है। खैर छोड़िए, एक काम करिए, अब जरा पोछा मार दीजिए टेबल पर। आए? भाभी जी, गंदा कहाँ है जो पोछा लगाना है? अरे आप आइए ना, पोछा लगा दीजिए। अक्की भैया, ये क्या कर रहे हो? बिना बात के कुछ भी किए जा रहे हो। कुछ और भी काम है या दिन भर गुलामी करते रहते हो भाभी जी की? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब ये हमारी धर्मपत्नी है, तो अब इनकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। भाभी जी दिन में मोमबत्ती जला रही हैं, आप बिना बात के पोछा लगाए जा रहे हो। अरे किसी भी काम को करने के पीछे कोई रीजन होता है कि नहीं होता है, या आंख बंद करके बस करना ही होता है? यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं भैया। जब आप बिना किसी सवाल के, बिना किसी लॉजिक के एक दूसरे की बात मानने लगते हैं ना, उसे ही भरोसा कहते हैं। हाँ, और ये भरोसा नहीं बल्कि हमारा प्यार है। और आपने देखा कि मैंने अपनी धर्मपत्नी जी को कहा कि मोमबत्ती जला दीजिए, उन्होंने बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के दिन में मोमबत्ती जला दिया। इन्होंने मुझसे कहा साफ सुथरी मेज पे पोछा लगा दो, और इन्होंने लगा दिया। हाँ, तो हम दोनों के बीच यही प्यारी सी समझदारी है, जिससे कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और प्यार भी करते हैं, और हमने शादी भी कर ली। तो अगर आपकी जिंदगी में आपको किसी पर इतना भरोसा हो, या उसको आप पर उतना ही भरोसा हो जितना कि आप करते हैं, तो आप शादी जरूर करिए। वाह कि भैया, आप दोनों ने मजाक मजाक में तो बहुत बड़ी चीज सिखा दी। बिना भरोसे के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। मैं समझ गया आप दोनों जो मुझे समझाना चाह रहे थे, और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने इस बीच आप लोगों को कुछ गलत बोल दिया हो। ठीक है कि भैया? भाभी जी नमस्ते, चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना। जी आप दोनों। चलिए आप पोछा लगा दीजिए। आप नॉटी हो रही हो तुम। अब अगर इतना क्यूट सा प्यारा सा हस्बैंड हो तो इतनी नॉटीनेस तो चलती है ना। ठीक है, मैं पोछा लगा देता हूँ। लगाइए।